प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह में प्रिय लोगों, आज आपसे मिलने में हम बहुत खुश हैं। इस यूट्यूब के द्वारा, इस आराधना के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करें, अपनी वचन को हमें बताएं। अभी तक हमने आराधना किया है, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, आमीन। हमने उपासना किया, आराधना किया, है ना। एक बार एक व्यक्ति ने उन्होंने ऐसे ही चर्च गया और उन्होंने कलीसिया ख़त्म होने के बाद बहुत ही दुख से उन्होंने वापस लौटा। तो पास्टर ने पूछा, क्या हुआ, आप इतने दुख क्यों हैं? तो उन्होंने कहा, आज पास्टर जो आपने गीत जो गाए थे ना, वो सब अच्छा ही नहीं है। वो मतलब वो गीत मेरा पसंद गीत नहीं गाया, ऐसा उन्होंने कुछ कहा। तो तुरंत पास्टर जी ने कहा, अच्छी बात है, गीत हम आपके लिए तो नहीं गाते हैं, हम तो परमेश्वर के लिए गीत गाते हैं, हम म्यूज़िक डालते हैं करके पास्टर ने जवाब दिया। अगर इसे सुनते ही हमें लगता है कि पास्टर जी को ऐसा उत्तर नहीं देना चाहिए करके, लेकिन पास्टर जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, है कि नहीं? ठीक है, आज हमारा जो वचन है इसके विषय में है आराधना या उपासना या परमेश्वर की दंडवत करना। मतलब क्या है, हम क्या अभी समझे हैं? अगर आज से लेकर 10-20 साल पहले लोगों को पूछेंगे तो वो कुछ बताएंगे, लेकिन अभी हमारे जवानों से, हमारे बच्चों से हम पूछते हैं तो वो क्या बताते हैं? आराधना मतलब म्यूज़िक, आराधना मतलब बस ये बजाना वो बजाना, उसके साथ गीत गाना, यही आराधना करके बताते हैं। लेकिन सचमुच में आराधना क्या है? सचमुच में परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं? क्यों परमेश्वर ने आराधना को इतना मुख्य क्यों दिया? स्वर्ग में जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में, सन्मुख में जाएंगे तो वहाँ पर आराधना ही आराधना करके हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब में। वहाँ पर अभी भी जो एल्डर्स जो है, 24 प्राचीन लोग जो है, एल्डर्स जो है, उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र 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 करके वो परमेश्वर की सदा आराधना करते रहते हैं, दंडवत करते रहते हैं। वैसे सचमुच में ये आराधना क्या है करके आज हम थोड़ी सी बातों को जानें। जैसे हमने पहले देखा था, परमेश्वर चाहते हैं हमसे अपना पहला सा प्यार में वापस लौटकर आने के लिए चाहते हैं। तो अगर हम सही तरीका से, सही रूप से हम आराधना करते हैं तो जरूर हम परमेश्वर के उस पहला सा प्रेम में बने रहेंगे। वो हमारे लिए एक रास्ता हमारे लिए बना देगी। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना के साथ शुरू करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। और एक प्रभु तेरे पवित्र दिन में हम तेरे पास आकर, तेरी उपस्थिति में रहकर, तेरी वचन को सुनने के लिए प्रभु, तेरी आराधना करने के लिए प्रभु हमें मदद किया। धन्यवाद करता है राजा। इस वचन में, इस आराधना में जुड़े हुए जितने भी लोग क्यों ना हो, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। उन सब के दिल को खोल दीजिए, पवित्र आत्मा में चला दीजिए खुदावन। जो आप चाहते हैं हमें करने के लिए प्रभु, जो आप चाहते हैं हमें सुनने के लिए प्रभु, तेरी इच्छा पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा। इस आराधना के द्वारा तेरी नाम की महिमा होने पाए। सारा आदर जलाल महिमा तुझे देकर हम दंडवत करते हैं राजा। हम दंडवत करते हैं अपना हृदय से, अपने प्राण से, अपने आत्मा से तुझे प्रभु प्यार करते हैं राजा। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबको इस आराधना में दोबारा एक बार हम स्वागत करते हैं, आशीषित करते हैं, आमीन, हालेलुया। एक डेनिस इग्नेशियस, उन्होंने इस तरह कहा, when we lift our hands in praise and worship, we break spiritual jars of perfume over Jesus. The fragrance of our praise fills the whole earth and touches the heart of God. और एक बार मैं बताना चाहती हूँ, when we lift our hands in praise and worship, we break spiritual jars of perfume over Jesus. The fragrance
of our praise fills the whole earth and touches the heart of God. जब हम आराधना में स्तुति करते में अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमने जो एक आत्मिक झाड़ी को हम खोलते हैं जिससे वो परमेश्वर के लिए एक सुगंध धूप निकल कर आती है, वो सारे दुनिया और परमेश्वर के दिल को छूती है करके वो ये डेनिस इग्नेशियस करके वो व्यक्ति ने कहा है। सचमुच आराधना ऐसे ही कुछ होना चाहिए। आराधना मतलब क्या है? आराधना मतलब अपने आप को समर्पित करना। आराधना मतलब अपने में जो भी है उन सबको परमेश्वर के लिए देना। आराधना मतलब अपने आप को परमेश्वर के लिए उंडेल देना। आराधना मतलब परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना। आराधना का मतलब जो मुझ में जो बेहतर है, मेरी जीविका के लिए जो मैंने रखा है उन चीज़ को परमेश्वर के लिए देना। आराधना का मतलब यह है भलाई करना। आराधना का मतलब यह है कि परमेश्वर की डर भय होना, यही आराधना है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ 8619 बार 29 बार आराधना का शब्द बाइबल में लिखा हुआ है। ये पहली बार कहाँ पर आया पता है? पहली बार यहाँ पर आया है कि जब अब्राहम ने अपने बेटे को परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने के लिए लेकर गए थे। 22वें अध्याय उत्पत्ति के हम देख सकते हैं, उन्होंने जब अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने मांगा है, अपने एकलौता पुत्र जिससे तू प्यार करता है उसे मेरे लिए बलि चढ़ाओ करके, तब उन्होंने लेकर गया। तब उनकी नौकर पूछते थे, प्रभु जो आप बलि चढ़ाने के लिए हर चीज़ें हैं, लकड़ियाँ हैं और जो आग है, सब कुछ है, लेकिन आप मतलब आपके पास बेड़ कहाँ है करके उनके बेटा पूछते थे। लेकिन उससे पहले उसकी नौकर से, उस पहाड़ पर अब्राहम ने चढ़ने से पहले अपने नौकर से उन्होंने इस तरह कहा। क्या कहा? आइए पढ़ेंगे उस वचन को। 22वें अध्याय उत्पत्ति का 22वें अध्याय, यहाँ पर 5वें वचन में हम देख सकते हैं, 4 और 5 को पढ़ेंगे। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उसी स्थान को दूर से देखा जहां प्रभु ने बताया था, और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। दंडवत करके, आराधना करके हम लौट आएंगे करके यहाँ पर अब्राहम ने अपने सेवकों को कहते हुए हम पाते हैं। यहीं पर है, ये पहली बार आराधना का या दंडवत करना परमेश्वर की ये शब्द आती है। इससे पहले वो शब्द आती है कि 4 में, उत्पत्ति का 4 अध्याय में वहाँ पर हम पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? उत्पत्ति का अध्याय 4 का अध्याय 4 का 4 को हम पढ़ेंगे। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठों बच्चे भेड़ चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेड़ चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेड़ को तो ग्रहण किया है। यहाँ पर हाबिल आकर परमेश्वर को भेड़ चढ़ाया, बलि चढ़ाया, लेकिन यहाँ पर उस आराधना का शब्द तो नहीं है, लेकिन उसकी बातें, मतलब परमेश्वर की किस तरीक़ा से उन्होंने आराधना किया, मतलब दंडवत किया परमेश्वर को करके, ये बात लिखा है। लेकिन और एक बात यहाँ पर लिखा है, आइए उसे भी हम पढ़ेंगे। अध्याय 4 का अंतिम पद में 26वें वचन में हम देख सकते हैं, सेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोस रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। हिंदी में प्रार्थना लिखा है, लेकिन अंग्रेजी में लिखा है कॉल अपॉन द नेम ऑफ द लॉर्ड करके लिखा है। आराधना मतलब परमेश्वर के नाम को पुकारना। परमेश्वर के नाम को कैसे पुकार पाएंगे? परमेश्वर के नाम को अपने पूरे मन से, अपने पूरे हृदय से, पूरे प्राण से, पूरे
आत्मा से हमें पुकारना है, यही आराधना होती है। लेकिन आजकल हम आराधना का मतलब कि उसको वी लिमिटेड टू द सिर्फ ओनली टू द म्यूजिक, हम सिर्फ उस म्यूजिक के समान में उस आराधना को हमने कम कर दिया है। लेकिन आराधना मतलब यही आराधना होती है। कुछ 5 ऐसे एक्सपीरियंसेस है बाइबल में, हम देखते हैं लोगों के जीवन के द्वारा। जब हमने पढ़ा आबिल जब प्रार्थना आराधना किया, भेड़ चढ़ाया परमेश्वर को, उसका उत्तर क्या मिला? परमेश्वर कहते हैं वचन 4 और 4 में कहते हैं भलाई किया। हाबिल ने क्या किया? भलाई किया करके परमेश्वर कहते हैं। जब अब्राहम अपने बेटे को परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाया तो परमेश्वर वहां पर कहते थे अब मैंने जाना तू परमेश्वर के डर भय हो करके। हालेलुया। जब भी जहां पर भी कुछ आराधना होती है उसका उत्तर कुछ होना चाहिए, उसके द्वारा परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में कुछ बताना चाहिए। जब हाबिल के बारे में परमेश्वर कहते थे उन्होंने भलाई किया, अब्राहम के बारे में परमेश्वर कहते हैं जब उन्होंने बलि चढ़ाई मतलब आराधना करके दंडवत करके आए, परमेश्वर ने कहा अब पता अब्राहम ने परमेश्वर का डर भय करके मैंने जाना करके। तो इसका मतलब कुछ ऐसे हमारे गुण को या कुछ बातों को आराधना के द्वारा परमेश्वर के बारे परमेश्वर हमारे बारे में बताना चाहिए। आमीन हालेलुया। और तीसरी एक एक्सपीरियंस मतलब एक्सप्रेशंस जो है वो लूका रचित सुसमाचार 7वें अध्याय में हम देख सकते हैं। यहाँ पर जो स्त्री ने आकर परमेश्वर की उपस्थिति में अपने संगमरमर की बोतल को उसने तोड़ा और परमेश्वर के पैरों पर उसे पूरा अभिषेकित किया है। तब परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं इन्होंने क्या किया? एक ऐसी बातें की जब तक दुनिया है तब तक इसके बारे में बताया जाएगा करके परमेश्वर यहाँ पर कहते थे। तो इसका मतलब अपने पास उस स्त्री के पास उन्होंने अपने भविष्य के लिए वो संगमरमर की वो परफ्यूम को रखी हुई थी, लेकिन उस बातों को उसने क्या किया? परमेश्वर के लिए वहां पर उंडेल दिया है। हम इस बात को देखते हैं, प्रभु यीशु ने कहा ये तो मेरी मृत्यु के लिए उस बातें ये कर रही है, यहाँ पर जो मृत्यु देग में जो लगाते हैं उन बातों को अभी कर रही है करके यहाँ पर प्रभु उनके बारे में बताते हैं। आइए पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसकी 7वीं अध्याय 36 में लेकर हम पढ़ेंगे। 36 से लेकर वो बात लिखी हुई है लूका 7वें अध्याय का। उस नगर की एक पापिनी स्त्री है जानकर कि वह फरीसी के घर पे भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। ये देखकर वहाँ के लोग सारे कुछ कह रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु ने उस स्त्री के बारे में क्या कहते हैं आइए पढ़ेंगे। उस स्त्री के बारे में यीशु ने क्या कहा 40 में। यीशु ने उसके उत्तर में कहा हे शामौन मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला हे गुरु कहे। किसी महाजन के 2 प्रभु यहाँ पर कुछ बातों को उनसे सामोन से कहते हैं। कहने के बाद अंतिम में प्रभु यीशु कहते हैं 48 में प्रभु कहते हैं स्त्री की पाप क्षमा हुआ है करके यहाँ पर प्रभु वचन में कहते हैं। तो मतलब जो प्रभु उसकी पाप को यहाँ पर क्षमा किया, जिसने अपने भविष्य के लिए जो बातें रखी हुई थी उस सारे बातों को यहोवा के लिए उसने उंडेल दिया है। तो परमेश्वर उसकी पाप को उन्हें क्षमा करते हुए यहाँ पर देखते हैं। और जो विधवा जो है 2 अपने सिक्के को परमेश्वर की उस भंडार में डाला है, तो प्रभु यीशु ने कहा मरकुस का 12वें अध्याय में प्रभु कहते हैं जिसने अपने जीविका के लिए जो रखा था उन सब उसने डाल दिया करके। और 5वीं एक्सप्रेशंस ये है कि यीशु मसीह खुद वो कहते हैं लूका 22वें अध्याय में प्रभु ये कटोरा मुझसे अलग निकालने दे तो निकाल दो, लेकिन मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा। ये सारी बातें
आराधना का एक एक्सप्रेशंस है। आराधना हम कैसे कर सकते हैं, यही सारे आराधना है। ऐसे ही हम परमेश्वर को दंडवत करना चाहिए। इसका मतलब आराधना का मतलब जो है परमेश्वर को अपने जीवन में बीचों बीच मध्य में रखना आवश्यकता है। आराधना मतलब ये नहीं रविवार एक घंटे या 1.5 घंटे चर्च जाते हैं, बस कुछ गीत को गाते हैं, म्यूजिक बजाते हैं, फिर आ जाते हैं, ये आराधना नहीं है। वरन आराधना ये है हमारे जीवन की सेंट्रलिटी। परमेश्वर जो है हमारे जीवन के सेंट्रल होना चाहिए, मध्य में होना चाहिए। हर बातों में, हर चीज़ों में, हमारे सांस में, हमारे बातों में, हर कार्य में परमेश्वर सेंट्रल होना चाहिए, मध्य में होना चाहिए। हर बातों में परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की बातें हमारे आपके जीवन में होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्यारों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अभी हमारे लिए लॉकडाउन मार्च महीना से चल रही है। क्या हो गया, हम आराधना नहीं कर पा रहे, मतलब मिलकर आराधना नहीं कर पा रहे हैं। मतलब शुरुआत से लेकर अगर आप देखते हैं बाइबल में, शैतान जो है आराधना के विरोध में आता है। वो खुद कहता है सारे मुझे आराधना करना है करके, यहाँ तक कि उन्होंने यीशु मसीह से भी कहा तू मुझे दंडवत करो करके। प्यारो, इसलिए हमें सोचना चाहिए, अभी जो ये हालात अभी हाल में हम लोग जो है आराधना के लिए हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, इसमें हमें बिल्कुल बहुत कार्य को हमें सोचना हमारे लिए अवश्य है। क्योंकि शैतान, अगर देखिए आदम वाटिका से लेकर उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति लोग रहना पसंद नहीं करता था, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना पसंद नहीं करता था, परमेश्वर से जोड़े हुए रिश्ते में रहना पसंद नहीं करता था। इसलिए उन्हें हमेशा लोगों को, इंसान को परमेश्वर से दूरी करता था। अब ये लॉकडाउन नहीं, ये लॉकडाउन में कम से कम अपने घर से हम आराधना कर रहे हैं, लेकिन इस लॉकडाउन में क्या होता है, अगर हम ऑनलाइन पे आराधना करते क्यों ना हो, लेकिन हम कितनी डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं, हमारे लिए कितनी मुश्किलें होती है। एक वीडियो देखते ही दूसरे वीडियो पे आप जंप हो जाते हैं, है ना। अगर देखिएगा कितने सब्सक्राइबर्स होते हैं, लेकिन सारे सब्सक्राइबर्स उसे आराधना को नहीं देखते हैं, बस बहुत ही कम ही लोग देखते हैं। मतलब क्या है, जब अपने फ़ोन पे, अपने लैपटॉप पे या अपने टीवी पे आप आराधना को देखते हैं तो तुरंत आप क्या हो जाते हैं, जो भी नोटिफिकेशंस आती है तो हम तुरंत स्किप हो जाते हैं, तो वी कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट। यही भी एक चालाक है। आज परमेश्वर के मध्यम होने से, परमेश्वर हमारे जीवन में मुख्य होने से शैतान ने क्या कर दिया, एंटरटेनमेंट को लेकर आ गया, म्यूजिक को लेकर आ गया, स्पोर्ट्स को लेकर आ गया, कुछ बातों को लेकर आ गया। अगर ऑनलाइन पे क्यों ना हो, लेकिन ऑनलाइन पे सारे लोग उसी के लिए, ऑनलाइन पे अपने वीडियो डालने के लिए हम सारे व्यस्त हो जाते हैं, परमेश्वर के लिए हमें समय नहीं है। यही शैतान का एक चालाक है, शैतान की ओर से एक कार्य है, क्योंकि वो हमेशा चाहता था हम परमेश्वर से जुड़े ना रहें। वो हमेशा चाहता था हमें परमेश्वर से हमें दूर ही रहें, परमेश्वर हमारे जीवन में मध्यम नहीं होना चाहिए, वो हमेशा चाहता था। इसीलिए प्यारों, हमें समझना चाहिए हम आज आराधना हम किस तरीके से हम करते हैं। बाइबल में देखते हैं तो आराधना डेली बेसिस होता है, रेगुलर आराधना होती है। रेगुलर आराधना कैसा होती है, डेली आराधना करना है और दिन में 3 बार या 7 बार, दाऊद कहता है मैं 7 बार करता हूँ परमेश्वर की प्रार्थना करता हूँ करके। दानियल ने दिन में 3 बार उन्होंने प्रार्थना किया करके। और बाइबल में और कई ऐसा वचन जो है, जिसे प्रेरितों के काम में हम देखते हैं, उन्होंने क्या किया, सारे विश्वासी लोग हर रोज उन्होंने अपने घरों में इकट्ठे होते थे और परमेश्वर की आराधना किया करते थे करके। और पवित्र दिन में लोग इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना करते थे। इतना ही नहीं, और जो साल भर में जो त्योहार आती है उसमें लोग इकट्ठे, मतलब पासओवर हो गया, फसक का पर्व हो गया, पेंटिकास्ल का पर्व हो गया, और जो तंबू का पर्व हो गया, और पश्चाताप का प्रायश्चित का पर्व हो गया, इन सारे, और विश्राम दिन हो गया, सबत का दिन में लोग क्या करते थे, इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना किया करते थे। ये तो एक तरीका है जो हम करते हुए आए थे, लेकिन हमें स्पॉन्टेनियस वर्शिप होना चाहिए। मतलब ये क्या है, ये स्पॉन्टेनियस वर्शिप क्या है?
अभी जो मैंने बताया 5 तरीका वो तो हम करते हैं त्योहार के समय पे क्यों ना हो या सबत दिन के विश्राम दिन में क्यों ना हो, और जो मतलब हर रोज़ करते हैं और रेगुलर करते हैं, ये सारी बातें तो करते हैं। लेकिन इससे बढ़कर परमेश्वर हमसे ये चाहता है एक स्पॉन्टेनियस वर्शिप, एक ऐसी आराधना, मतलब वो आराधना को जो कोई रोक नहीं सकता, जो ऐसी आराधना जो है अपने अपने आप से आता है, अपने आप से आता है ना। जैसे मानिएगा अगर मतलब अभी इसी जनरेशन के पता नहीं, इस पिछले जनरेशन जो हम लोग बचपन में होते थे, तो हम छोटे होते थे तो क्या करते थे, अगर कोई भी बड़े लोग आते हैं तो तुरंत हम उठ के खड़े होते हैं, है ना। लेकिन आजकल के बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, जितने भी बड़े क्यों ना आए वो बैठे रहेंगे। हाँ, वो कहते हैं ये तो ट्रेंड है, ये मॉडर्न है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है, वो रेस्पेक्टफुल नहीं होता। लेकिन पिछले हमारा बचपन में हम तो तुरंत उठते हैं, पैर अगर आगे है तो हम तुरंत पैरों को यूं कर देते हैं। तो वैसे मतलब इट शुड कम स्पॉन्टेनियसली। जैसे कुछ बड़े लोग को देखते हैं तुरंत हम प्रेज लॉर्ड कहते हैं, तुरंत हम गुड मॉर्निंग कहते हैं। ये सारे स्पॉन्टेनियस आना चाहिए, अपने आप से हमारे अंदर से निकलना चाहिए। आराधना भी ऐसा एक होना चाहिए, क्योंकि बाइबल में वचन भी है, जैसे प्रभु परमेश्वर ने मूसा को जब उन्होंने जो टैबलेट बनाया था, जो 10 आज्ञाओं प्रभु लिख कर दिए थे पत्थर का, उसको उन्होंने फेंक डाला तो वो टूट गया था। तो प्रभु परमेश्वर कहते थे दोबारा 2 बना के लेकर आओ, पहले जैसे के करके। 34 एक्सोडस निर्गमन का 34 में हम देख सकते हैं। यहाँ पर जब उन्होंने वो दोनों उस पत्थर को ले आते थे, परमेश्वर उसमें लिखते हैं, तो वो जब परमेश्वर वहाँ पर उपस्थित होते हैं, इमीडिएटली तुरंत क्या करता है, मूसा ने परमेश्वर के उस तेज को देखकर तुरंत परमेश्वर को उसने दंडवत किया। मतलब इन रेस्पॉन्स टू एन अवेयरनेस ऑफ द क्लोजनेस ऑफ गॉड। जब परमेश्वर के नज़दीक हम आते हैं तो तुरंत परमेश्वर को उसने दंडवत किया, मूसा ने किया। और एक जगह पर जब परमेश्वर की मर्सी, परमेश्वर की जो मर्सी जो है, परमेश्वर की अनुग्रह जो है, जब हमारे पास आती है, उसे देखकर तुरंत ही हमें परमेश्वर की दंडवत करना चाहिए। और परमेश्वर की सामर्थ्य को देखकर तुरंत हमें परमेश्वर की दंडवत करना चाहिए। जब यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद जब वो कब्रिस्तान से उनके चेलों ने उनसे आके देखा यीशु मसीह जी उठे कि नहीं करके, जब वो देखकर बाहर निकल कर आ रहे थे, आइए उस वचन को बस पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 28 का 8 से लेकर हम पढ़ेंगे। मत्ती 28 का 8 और 9 को हम पढ़ेंगे। वे भय और बड़े आनंद के साथ खबर से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। प्रभु यीशु मसीह को और उसकी सामर्थ को, उसकी उपस्थिति को देखते ही उन्होंने क्या किया, तुरंत यीशु मसीह को दंडवत किया है। हालेलुया, हालेलुया। मतलब एक आराधना जो है हमारे अंदर से अपने आप निकलना चाहिए। जैसे परमेश्वर की उपस्थिति में आते ही परमेश्वर की मतलब जो समीप आकर, उसका करीब आकर, मतलब परमेश्वर की उस सामर्थ्य को और परमेश्वर की अनुग्रह को, परमेश्वर की उस बातों को देखते तुरंत ही हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर की दंडवत करना बहुत ही आवश्यकता है। यही है एक स्पॉन्टेनियस वर्शिप। कोई भी हमें नहीं बोलना चाहिए कि आराधना करो, आप गीत गाओ, आप ताली बजाओ, हाथ उठाकर आराधना करो, ऐसे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस तरीक़े से वो स्त्री ने यीशु मसीह को देखा तो तुरंत उन्होंने क्या किया, अपनी संगमरमर की उस इत्र को तुरंत उसने खोला और उस यीशु मसीह के पावन पर उसे अभिषेकित किया, उंडेल दिया। हालेलुया। एक स्पॉन्टेनियस, यीशु मसीह ने नहीं मांगा, किसी ने नहीं मांगा, लेकिन उन्होंने खुद ऐसा किया है। इस तरीक़ा से हमें होना चाहिए। और आराधना क्या होना चाहिए, जैसे हम जानते हैं एक 2 तरीका की और एक आराधना होती है। कैसा है, एक ट्रू वर्शिप
दूसरा एक वेन वर्शिप होती है, मतलब एम्प्टी या खाली। कैसा है? यीशु मसीह खुद कहा, आप जानते हैं जान यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके अध्याय 4 में जब उस सामरी स्त्री से यीशु मसीह ने बातें करते हैं, तब यीशु मसीह कहते हैं, आइए उस वचन को पढ़ेंगे 22 और 23 को, यूहन्ना 4 का, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 का 22 और 23 को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रभु कहते हैं, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है। तो इसका मतलब अभी तक जिस समय यीशु मसीह वहाँ थे उस समय तक आया नहीं है, लेकिन जब यीशु मसीह है उस समय है, वरन अभी भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। हालेलुया। एक सच्ची भक्तों की आराधना को प्रभु चाहते हैं। वो कैसी आराधना होती है? वो आप सच्चाई और आत्मा से, आत्मा और सच्चाई की आराधना को प्रभु चाहते हैं। ऐसा नहीं हमें आराधना करना, गीत गाना, प्रार्थना करना, इसलिए बैठना, ऐसा नहीं। हमें बिल्कुल एक सच्चाई से और आत्मा के आराधना को प्रभु चाहते हैं। वही आराधना कब हुआ? पेंतकोस्ते के दिन के बाद वही आराधना हुआ करता था, जब यीशु मसीह था उस समय, और पेंटिकॉस्टल दिन के बाद। तब से लेकर हम आत्मा से आराधना कर सकते हैं। इसका मतलब उससे पहले तक लोग कैसे आराधना किया था? जरूर अपने देह से आराधना करते होंगे, लेकिन परमेश्वर हमसे एक आत्मा की आराधना को चाहते हैं। हालेलुया। कई बार शैतान जो हमें फटका देता है, क्या करता है? अब तो चर्च जाते हैं, और क्या चाहिए इससे बेहतर करके। लेकिन चर्च आकर जब आप आराधना में बैठते हैं, आप क्या करते हैं? सचमुच में आराधना करते हैं, या आप कितने बार आप टाइम को, घड़ी को देखते रहते हैं, या अपने फ़ोन को आप उसमें व्हाट्सअप देखते रहते हैं, या फेसबुक देखते रहते हैं, या क्या कुछ करते हैं? शैतान हमें ऐसा मोड़ देता है, लेकिन परमेश्वर में आत्मा की आराधना को चाहते हैं। जैसे मिस्र देश में से मूसा ने अपने लोगों को, इस्राएल लोगों को बाहर आने के लिए वो पूछ रखा था फिरौन से। फिरौन ने क्या कहा? आराधना करने के लिए मना किया, भेज नहीं रहा था। शैतान अवसर हमें आराधना से हमें रोकता है। प्यारा, आप जाने, क्योंकि आराधना से ही हमें छुटकारा है, आराधना में ही हमारी चंगाई है, आराधना में ही हमें सब कुछ मिलती है। लेकिन ये आराधना में ही हम परमेश्वर से हमें जोड़े रहेंगे। आराधना के द्वारा हम परमेश्वर के करीब पहुंचते हैं। हमने पहले ही देखा आराधना मतलब कैसा कैसा होता है करके। अब्राहम, हाबिल और उस 2 विधवा, कंगाल विधवा, और जो संगमरमर की इत्र को जो उंडेला वो स्त्री, और यीशु मसीह के बारे में हमने 5 बातों को देखा था। ऐसे आराधना से शैतान हमें क्या करता है? रोक देता है। और बस तो गीत गाओ, कैसे भी आप गीत गाओ, बस हो गया। एक गिटार बजाओ या कीबोर्ड बजाओ, हो गया आराधना। ये आराधना नहीं है। आराधना में हमें परमेश्वर के करीब होना चाहिए, आराधना में हमें परमेश्वर से मिलना चाहिए, आराधना में हमें परमेश्वर से बातें सुनना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जैसे हमने शुरुआत में देखा, उस व्यक्ति के समान ये गीत मेरा पसंद नहीं है, वो म्यूजिक मेरा ठीक नहीं लगा, ये आराधना नहीं है। वो आराधना में एक भाग होती है, मतलब जरूर आराधना में हम इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों को, लेकिन वही आराधना नहीं है। यीशु मसीह के पास आकर शैतान ने पूछा, तू मुझे दंडवत करो। उन्होंने यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा। आपको मुझको कैसे छोड़ेगा? यीशु मसीह से कहा, ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें दूंगा। आज यही हो रहा है, क्योंकि ही वांट टू रिमूव द सेंट्रल प्लेस ऑफ गॉड इन अवर लाइफ। उसके बदले में आज क्या हो गया? जो परमेश्वर की जगह में आजकल हमारा नौकरी हो गया, पैसा हो गया, या घर हो गया, या बच्चे हो गया, पति हो गया, या पत्नी हो गया, या आपका धन दौलत हो गया, या आप जिस बात पे घमंड करते हैं उन बातें हो गया। जहां परमेश्वर होना चाहिए उस बात को और कई चीजें ले गया। उन्होंने प्रभु यीशु से आकर भी उन्होंने वही किया। क्या किया? ये सारी चीजें मैं तुम्हें दूंगा, सिर्फ मुझे दंडवत करो। जिस तरीके से प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, वैसे आपको और मुझको उत्तर देना आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। धन दौलत नहीं चाहिए हमें, परमेश्वर की ही
हमें प्रथम स्थान, पहला प्यार परमेश्वर के लिए हमें होना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जिसे हमने देखा आराधना में हम क्या हो जाते हैं, परमेश्वर के और गरीब होते हैं और नज़दीक हम हो जाते हैं। लेकिन इस बात से शैतान हमें घुमा देता है करके हम बार बार यही बातों को देखे हुए आते हैं। जैसे लेकिन परमेश्वर हमसे सच्चाई, एक सच्चे भक्त की आराधना को, कैसे आराधना को चाहते हैं, एक सच्चाई की आराधना को, एक आत्मा की आराधना को प्रभु चाहते हैं। यही प्रभु सच्चाई की आराधना मतलब झूठे से आराधना भी एक होता है। आइए पढ़ेंगे वो कहाँ लिखा है, मरकुस रचित सुसमाचार उसकी 7वें अध्याय में 6 और 7 पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु कहते हैं, उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझ में दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को दुरुपदेश करके सिखाते हैं। ये होठों से तो आराधना करते हैं, होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर है। इसीलिए प्रभु यीशु यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहते हैं, आत्मा से आराधना। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमें व्यर्थ एक काली आराधना नहीं करना चाहिए, हमें एक कपटी आराधना, एक व्यर्थ की आराधना हमें नहीं करना चाहिए, वरन आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना हमें करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्यारों, इस बातों को, अब 2 बातों को याद में रखिएगा। एक सच्ची आराधना, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 और 22 और 23 और 24 वचन में ये सच्चाई की आराधना, और व्यर्थ आराधना मरकुस रचित सुसमाचार 7वें अध्याय में 6 और 7 पद में प्रभु कहते हैं ये एक व्यर्थ की आराधना होती है करके। तो हमें आज जांचना चाहिए हम किस तरीका की आराधना हम करते हैं। हमारी आराधना होठों से है या आत्मा से है? अगर अभी तक होठों से आपने किए आए हैं, कोई बात नहीं, अभी आप मन फिरें, अभी हम मन फिरें, परमेश्वर की ओर फिरें, परमेश्वर के और नजदीक हम गरीब आए। हालेलुया, ऐसे ही आराधना हम करें। मुझे एक बहुत अच्छा एक चीज मिला, उस बात को मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। वर्शिप, उपासना या आराधना, WORSHIP, इसका मतलब क्या है? वर्शिप, W पहला जो लेटर है, वेट अपॉन द लॉर्ड, परमेश्वर के हमें इंतजार करना, परमेश्वर के लिए हमें वेट करना। आइए एक वचन को पढ़ेंगे, लैमेंटेशंस उसका 3 अध्याय 26वीं वचन को हम पढ़ेंगे। लैमेंटेशंस विलाप गीत की ओर पलटिए, 3 अध्याय का 26वीं आयत की ओर। यहोवा ने उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। मैं 25वें वचन में, मैं यहोवा की बाट जोहते और उसके पास जाते हैं उनके लिए यहोवा भला है। यहोवा के बाट हमें जोना है। यशायाह नबी भी कहता है, जो यहोवा के बाट जोते हैं वे उखाब की ना ही उड़ेंगे। इसका मतलब आराधना मतलब हमें यहोवा के बाट जोहते रहना। यहाँ पर वचन कहती है, जो 25वीं आयत में, जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वेट अपॉन द लॉर्ड, वर्शिप आराधना का मतलब हमें यहोवा की बाट जोते रहना है और यहोवा के पास हमें जाना चाहिए। उनके लिए यहोवा भला है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप सोच रहे हैं क्या मेरे जीवन में कभी भला कुछ नहीं हुआ करके, आप यहोवा के पास आप वेट करते रहिएगा। वेट अपॉन द लॉर्ड, वेट अपॉन द लॉर्ड। कई बहुत वचन है इसके बारे में, भजन में आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारा वचन में। तो आराधना मतलब फर्स्ट लेटर वेट अपॉन द लॉर्ड, W। दूसरा अक्षर वो O है, WO। वो मतलब ऑफर आवर लाइव्स
एज अ लिविंग सैक्रिफाइस। हमें क्या करना चाहिए? अपने जीवन को एक बलि के रूप में हमें परमेश्वर की उपस्थिति में चढ़ाना चाहिए। आइए पढ़ेंगे रोमियो की 12 का पहला वचन को हम पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को बहता हुआ बलिदान करके चढ़ावो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। आराधना का मतलब अपने इस शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना ही आराधना है। आमीन, हालेलुया। पहला हमने देखा परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के बाट हमें जोते रहना चाहिए, परमेश्वर के बाट हमें वेट करना है, परमेश्वर के लिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है करके हमने देखा। दूसरा, अपने शरीर को भी हमें क्या करना चाहिए? हमें जीवित और पवित्र बलि चढ़ाना है करके हमने देखते हैं। रोमियो के पत्र में यीशु मसीह भी कहा और पौलुस भी कहते हैं हमें यही आत्मिक सेवा है, यही एक सच्चाई से आत्मा की आराधना होती है। आमीन। तीसरा लेटर आर जो है रेस्ट इन हिज प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति में हमें हमेशा रहना है। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 16वीं आयत में हम देख सकते हैं क्या करना है? रेस्ट इन हिज प्रेजेंस, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में ही हमें होना है। 3 का कोलोसियों की पत्री 3 का 16वीं आयत में आइए पढ़ेंगे उसे। मसीह के वचन को अपने हृदय में अतिकाय से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखावो और चितावो और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गावो। हालेलुया, हालेलुया। वी हैव टू रेस्ट इन हिज प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति में हमें परमेश्वर के लिए गीत गाना और भजन गाना चाहिए करके यहाँ पे वचन से हमें वचन के द्वारा पढ़ सकते हैं। और फोर्थ लेटर जो है यस, WOR, यस मतलब सिंग अनटू हिम, परमेश्वर के लिए हमें गीत गाना है, परमेश्वर के लिए हमें स्तुति करना है, या स्पिरिट, वर्शिप हिम इन स्पिरिट, हमें आत्मा से परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए। इब्रानियों की किताब उसकी 13वीं अध्याय का 15वें वचन को हम पढ़ेंगे, 13 का 15। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम को अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। वी नीड टू प्रेज हिम फॉर एवर एंड एवर, इटर्नल, टिल इटर्निटी। आमीन, हालेलुया। हमें परमेश्वर के लिए स्तुति गीत हमेशा 24/7 अपने हृदय से होते रहना चाहिए। जिस तरीके से हम सांस लेते हैं तो उस तरीके से हमें परमेश्वर के लिए गीत गाना, परमेश्वर की स्तुति करना अवश्य है आत्मा से। हालेलुया, हालेलुया। होठों से तो करते हैं जरूर, लेकिन वो बिल्कुल एक सच्चाई की होना चाहिए। सिर्फ होठों से करते हमारा मन दूर नहीं, एक व्यर्थ आराधना नहीं होना चाहिए, वरन होठों से भी होना है, अपने हृदय से भी, अपने मन से भी हमें परमेश्वर की आराधना करना आवश्यकता है। और यूहन्ना 4:24 में हमने देखते हैं परमेश्वर क्या किस आराधना करने वालों को ढूंढते हैं? सच्चाई से और आत्मा से आराधना करने वालों को परमेश्वर खोज करते हैं करके यीशु ने कहा। उन बातों को हमने यूहन्ना 4:24 आयत में हमने पढ़े थे। आमीन, हालेलुया। और अगला लेटर क्या है? H मतलब humble ourselves before him। ये एक आराधना है। आराधना में हमें ये सारी बातें होना चाहिए। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को हमें दीन करना चाहिए। जितने बड़े बड़े परमेश्वर के दास ने जब भी परमेश्वर की उपस्थिति को देखते थे, परमेश्वर की उपस्थिति में आते थे, तुरंत उसने मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया करके हम बाइबल के वचन में पढ़ते हैं। जैसे यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में उसने बतमुस की वहां पर उस टापू में डाला गया था, वहां पर उन्होंने क्या किया? परमेश्वर को देखकर मुंह के बल उन्होंने गिरा।
We need to humble ourselves before God. प्रकाशित वाक्य 19:10 में और भजन 5:7 में हम देख सकते हैं, जैसे मत्ती 2:11 में हम पढ़ सकते हैं, जैसे उन्होंने यीशु मसीह को देखा, उस बालक को देखा तो उन 3 मजूसी ने क्या किया? दंडवत किया, मुंह के बल गिरकर उन्हें दंडवत किया है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जैसे मत्ती 28:9 में हमने पढ़ा, जैसे चेलों ने यीशु मसीह को देखा पुनरुत्थान के बाद उन्होंने किया, तुरंत उसे दंडवत किया। हम्बलिंग आवरसेल्फ। और नेक्स्ट लेटर आई, इंटीमेसी विथ गॉड। इंटीमेसी विथ गॉड। जब प्रभु यीशु ने चेलों को चुना है, 12 चेलों को, जो वचन में लिखा है उसने व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, किन बात के लिए, मतलब किस पर्पस के लिए प्रभु यीशु ने उन्हें चुना है? जरूर सेवकाई के लिए, लेकिन उससे पहले ही वॉन्ट्स देम टू बी विथ हिम। उसने चेलों को इसलिए चुना है कि वे उनके साथ रहें, वे उनके साथ रहें। God always wants you and me। जरूर हम परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, परमेश्वर की विनियाड में हम काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर उससे बढ़कर हम परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए वो बहुत चाहते हैं। We need to have the fellowship with him, we need to have the intimacy with God। एनोक, हनुक, he was with God for almost 300 years। He had an intimacy with God। जो परमेश्वर से साथ साथ उसने चला, नू परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। अब्राहम एक दोस्त के समान परमेश्वर से बातें करता था। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। दाऊद, परमेश्वर कहते हैं ये मेरा दिल का करीब है, गरीब है। He is very close to his heart। इंटीमेसी। आराधना मतलब सिर्फ गीत नहीं, म्यूजिक नहीं, ये सारी चीजें होना अवश्य है। और लास्ट लेटर पी, प्लीजिंग हिम। प्लीजिंग हिम। एक वचन को पढ़ेंगे, भजन 150 का लास्ट, जो भजन का लास्ट अध्याय जो है उसका 6 आयत को हम पढ़ेंगे। 150, Psalms 150 वचन 6 को हम पढ़ेंगे। जितने प्राणी हैं सबके सब याग की स्तुति करें, याग की स्तुति करो। हम परमेश्वर को स्तुति करना है। इफिसियों के 5 और 19वीं आयत में वी नीड टू प्रेज हिम, वी नीड टू प्लीज हिम। कैसे? यीशु मसीह ने, जैसे हमने लूका 22वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, यीशु मसीह ने आराधना किया, उपासना किया परमेश्वर से। कैसी आराधना किया? हे पिता, ये कटोरा मुझसे अलग करना तो कर दो, लेकिन मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा। यही आराधना है। अगर खुद यीशु मसीह की परमेश्वर की इच्छा के लिए उन्होंने प्रार्थना किया था, हमें और आपको कितना ज्यादा परमेश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए हमें समर्पित करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। WORSHIP, वर्शिप, आराधना या उपासना। हम कई तरीका की उपासना को देखें, आराधना को देखें। अगर आपको जितनी बातें याद है या नहीं है तो दोबारा डालकर आप सुनिएगा। बस 2 बातों को आप याद में रखिए, एक तो व्यर्थ की आराधना, दूसरा सच्चाई की आराधना, आत्मा की आराधना। सच्चाई की आराधना, आत्मा की आराधना कहाँ लिखा है? यूहन्ना का 4 अध्याय में 23 और 24 वचन में लिखा है। व्यर्थ आराधना के बारे में यीशु मसीह कहाँ लिखा है? 7 मरकुस की 7वें अध्याय में 6 और 7 पद में लिखा है। इब्रानी 12 का 28 आयत में एक आराधना लिखा है, उसे भी पढ़ेंगे। इब्रानी 12 का 28, इब्रानियों की पत्री उसका 12वें अध्याय का 28 पद को हम पढ़ेंगे। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है।
जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। ऐसी आराधना करना चाहिए। क्यों हमें परमेश्वर की प्रसन्न आराधना करना चाहिए? क्योंकि वचन 29 कहती है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। हालेलुया। अवसर हम सुनते हैं प्रभु प्यारा है, वो प्यार करने वाला परमेश्वर, हमें कुछ नहीं करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जरूर। लेकिन वही बाइबल हमें बताती है हमें परमेश्वर की प्रसन्न करना चाहिए, ऐसे आराधना कर चाहिए। इट शुड प्लीज हिम, इट शुड बी एक्सेप्टेबल इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। जो हम आराधना करते हैं, वर्शिप करते हैं, दंडवत करते हैं, उपासना करते हैं, ये क्या होना चाहिए? परमेश्वर के लिए एक प्रसन्न होना चाहिए, एक पसंद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर की जो ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। भस्म करने वाला आग है। प्यारों, आपको डराने के लिए नहीं, लेकिन हमें वापस लौट कर आना चाहिए एक आत्मिक आराधना की, और हमें वापस लौट कर मोड़ कर आना चाहिए। अभी ऐसे ऐसे सुसमाचार फैल रही है कि आप कैसे भी करो, ये करो वो करो करके, लेकिन पहले के समान हमें वापस मोड़ कर आना चाहिए। पहले के समान हमें गुच्छने पे परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। पहले के समान अपने हृदय को उंडेलते हुए परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, जिसे हमें बाइबल में देखा परमेश्वर की प्रसन्न की आराधना करना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा पूरी होने की आराधना हमें होना चाहिए। हालेलुया। अपने आप को देकर हमें आराधना, अपने बेहतर चीजों को देकर आराधना, परमेश्वर हमारे जीवन में एक सेंट्रल होना चाहिए, मध्यम होना चाहिए। परमेश्वर हमारे जीवन में प्रथम स्थान होना चाहिए। ऐसे आराधना हमें और आपको करना चाहिए। हालेलुया। जैसे हमने वर्शिप इस वर्ड में देखा, W वेट अपॉन द लॉर्ड, O offer ourselves as a living sacrifice or rest in his presence, yes sing unto him, H humble ourselves to God, humble ourselves before him, or I intimacy with God, and P pleasing him। उसकी प्रसन्नता की आराधना, उसकी पसंद की आराधना आपको और मुझको करना चाहिए। हालेलुया। आइए आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। परमेश्वर, अंतिम समय में हम आ चुके हैं। खुदावन, हमें मोड़ने वाली, हमें भटकने वाली कई बातें हमारे जीवन में होती है। जहाँ परमेश्वर होना चाहिए उसी जगह पर शैतान, और उसी जगह पर हमारा नौकरी, उसी जगह पर हमारे काम, हम उसी जगह पर ऐसे कई चीज़ें, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, या ऐसे कई बातें आ चुकी है। लेकिन खुदावन, आज हीरो वर्शिप, ये वो करके बहुत बातें आ चुकी है खुदावन, लेकिन हम चाहते हैं प्रभु तेरा पसंदीदा आराधना, एक आत्मा की आराधना, एक सच्चाई की आराधना। जिस तरीके से प्रभु यीशु दंडवत किया, इस तरह की आराधना, जिस तरीके से वो संगमरमर की इत्र को ले आकर उस स्त्री ने किया, उस तरह से आराधना। उस जो विधवा, कंगाल विधवा, अपने 2 सिक्के को डाल दिया, वैसे एक आराधना। अब्राहम ने जैसे अपने इकलौते पुत्र को देकर आराधना किया, ऐसे एक आराधना प्रभु हम करने पाए। हमें मदद कर, हमें मदद कर राजा, हमें मदद कर। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। जितने इस बातों को सुन रहे हैं खुदावन, प्रभु उनके जीवन में ये वचन कार्य करने पाए। प्रभु हम वापस लौट कर, मोड़ कर तेरे प्रथम प्रभु उस पहला प्यार हम आपसे दोबारा करने पाए। खुदावन हम सबको मदद कर, एक सच्चाई आराधना करने वाले हम होने पाए, क्योंकि परमेश्वर आप ऐसे ही आराधना करने वालों को खोज में हैं। खुदा प्रभु हम तेरे प्रसन्न की आराधना करने पाए, क्योंकि वचन लिखी है आप भस्म करने वाला आग है करके। धन्यवाद देते हैं राजा, तेरा वचन हमारे जीवन में कार्य करे, हमारे सारे कलिसियाओं में कार्य करें, विश्वासी लोगों के जीवन में कार्य करें, हमारे जीवन में कार्य करें, हमें झुककर हमें चंगाई करने पाए राजा। तेरा वचन धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं राजा। सर आदर जलाल तुझे देते हैं प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। हम बिल्कुल आत्मा से और सच्चाई से आराधना करने वाले बन जाए। लेट अस बी अ ट्रू worshipers for God. Amen. God bless you. Take care.